आइए जानते हैं आज की प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पे। पानी रोका तो हम तुम्हारी सांसें बंद कर देंगे, आतंकी हाफिज की भाषा बोल रही पाकिस्तानी सेना। पाक की नफीसा ने बनारस के तुफैल को हनी ट्रैप में फंसाया, फिर शुरू हुआ जासूसी का खेल। कबाड़ी वाला निकला पाकिस्तानी जासूस, यूपी एटीएस ने दबोच लिया पाक अधिकारी को बताता था भारत का सीक्रेट। पाकिस्तान की शर्मनाक करतूत, टर्बुलेंस में फंसी इंडिगो की फ्लाइट। चीन, पाकिस्तान और तालिबान की दोस्ती से क्या भारत की बढ़ेगी चिंता। इजरायल दूतावास के 2 कर्मचारियों की हत्या का संदिग्ध अदालत में पेश, पुलिस ने क्या बताया। फिस के भारी भरकम बिकवाली, हफ्ते के आखिरी दिन कैसे हैं ट्रिगर्स। तलाक होगा तुम्हारा वाला तेवर लिए ऐश्वर्या ने फ्लॉन्ट की वेडिंग रिंग, गीता के श्लोक वाली कैप और गाउन पहन चमकी। हेरा फेरी 3 में बाबू भैया बनेंगे पंकज त्रिपाठी, बोले उनके सामने जीरो हूं। और विराट की टीम ने लखनऊ को कहा थैंक्स, गुजरात की हार से टॉप 2 की रेस में सबसे आगे हो गई आरसीबी। पाकिस्तानी सेना अब आतंकियों की भाषा बोलने लगी है। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ हाल ही में भारत के खिलाफ नफरत भरी बयानबाजी की है। खास बात है कि अहमद शरीफ ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी लश्कर-ए-तैयबा चीफ हाफिज सईद का भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने का इतिहास रहा है। अहमद चौधरी पाकिस्तान के एक विश्वविद्यालय में संबोधित कर रहे थे, जहां उन्होंने पहलगाम हमले के बाद भारत की तरफ सिंधु जल संधि को निलंबित किए जाने का जिक्र करते हुए जहर उगला। पाकिस्तानी सेना की मीडिया विंग ISPR के डीजी लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा कि अगर आप हमारी पानी रोक देंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। इस दौरान हाल में मौजूद लोगों ने तालियों से उनके बयान का स्वागत किया। जांच में यह सामने आया है कि तुफैल सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एक महिला नफीसा के संपर्क में आया था। नफीसा का पति पाकिस्तानी सेना में कार्यरत है। यही नफीसा तुफैल को धीरे धीरे बहलाकर व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और अन्य माध्यमों से भारत की संवेदनशील सूचनाएं जुटाने में लगवा रही थी। आरोप है कि तुफैल उसके झांसे में पूरी तरह फंस चुका था और बिना सोचे समझे भारत विरोधी गतिविधियों में सक्रिय हो गया। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए वाराणसी के मोहम्मद तुफैल को लेकर लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब जो जानकारी सामने आई है वह यह बताती है कि किस तरह एक हनी ट्रैप के जरिए तुफैल को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने अपने जाल में फंसाया और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया। जांच में यह सामने आया है कि तुफैल सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान की एक महिला नफीसा के संपर्क में आया था। देश के अलग अलग राज्यों से इन दिनों पाकिस्तानी जासूसों के पकड़े जाने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश STS की टीम ने पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाला मोहम्मद हारून को गिरफ्तार कर लिया। वैसे हारून दिल्ली का रहने वाला है और कबाड़ी का काम करता है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान उच्चायोग में तैनात कर्मचारी मुजम्मल हुसैन के संपर्क में हारून था। वह मुजम्मल के साथ मिलकर पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर अवैध वसूली करता था। हारून राष्ट्रीय हित से जुड़ी और सुरक्षा संबंधित सूचनाएं पाकिस्तान के लोगों को भेज रहा था। मोहम्मद हारून की पाकिस्तान में रिश्तेदारी है, जिसके चलते वह पाकिस्तान आता जाता रहता था। इसी दौरान उसकी मुलाकात पाकिस्तान उच्चायोग के कर्मचारी मुजम्मल हुसैन से हुई थी। इसके बाद वह पाकिस्तान का वीजा दिलवाने के नाम पर अलग अलग खातों में कई लोगों से पैसे भी वसूले थे। हारून पर मुजम्मल को देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी जानकारियां साझा करने का आरोप है। मुजम्मल हुसैन ने भारत को अस्थिर करने और आंतरिक सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने में उन सूचनाओं का इस्तेमाल किया था। मुजम्मल के कहने पर हारून ने उसे कई बैंक खाते भी उपलब्ध करवाए। इन खातों में मुजम्मल ने वीजा प्राप्त करने वाले अपने क्लाइंट से पैसे डलवाए थे। दिल्ली श्रीनगर फ्लाइट इंडिगो फ्लाइट 6E
2142 के बुधवार को टर्बुलेंस की चपेट में आने के बाद श्रीनगर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इस दौरान विमान के पायलट ने टर्बुलेंस से बचने के लिए लाहौर एयर ट्रैफिक कंट्रोल से कुछ समय के लिए पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र के उपयोग की इजाजत मांगी, लेकिन इसे अस्वीकार कर दिया गया। सूत्रों ने बताया कि हवा में बहुत तेज झटके लगने का शिकार हुई उड़ान 6E2142 के मामले की जांच नागरिक उड्डयन महानिदेशालय कर रही है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसदों समेत 220 से अधिक लोगों को ले जा रही यह उड़ान अचानक ओलावृष्टि का शिकार हो गई और पायलट ने श्रीनगर हवाई अड्डे पर हवाई यातायात नियंत्रण को आपात स्थिति की सूचना दी। हालांकि बाद में यह विमान सुरक्षित रूप से उतर गया था। सूत्रों ने बताया बुधवार को जब विमान अमृतसर के ऊपर से उड़ान भर रहा था तब पायलट ने विमान को मौसम के कारण प्रतिकूल स्थिति में पाया और लाहौर हवाई यातायात नियंत्रण से पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र से गुजरने की अनुमति मांगी। इस स्थिति से बचने के लिए पाकिस्तान के हवाई क्षेत्र का उपयोग करने का अनुरोध किया गया, लेकिन लाहौर एटीसी ने इसे अस्वीकार कर दिया। पाकिस्तान के विदेश मंत्री इसहाक डार पर अपनी चीन यात्रा पूरी कर चुके हैं। बुधवार को बीजिंग में इसहाक डार ने अफगानिस्तान के कार्यकारी विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी और चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। तीनों देशों ने चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अफगानिस्तान तक विस्तार करने पर सहमति जताई है। चीन और पाकिस्तान ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव सहयोग के व्यापक ढांचे के तहत चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का अफगानिस्तान तक विस्तार करने का समर्थन किया है। चीन ने पाकिस्तान और अफगानिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने का भी समर्थन किया है। भारतीय सीपीईसी की आलोचना करता रहा है क्योंकि यह गलियारा पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर से होकर गुजरता है। सीपीईसी चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का हिस्सा है, इसलिए भारत इसका भी विरोध करता है। वॉशिंगटन डीसी में एक बार यहूदी संग्रहालय के बाहर इजरायली दूतावास के 2 कर्मचारियों की गोली मारकर हत्या करने वाले संदिग्ध पर हत्या के अलावा हथियार रखने संबंधी आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अटॉर्नी जीनिन पीरो ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बुधवार रात के हमले की घृणा अपराध के रूप में जांच की जा रही है। अभी और भी आरोप लगाए जा सकते हैं। उन्होंने गुरुवार को कहा यह मामला मृत्युदंड योग्य है। एफबीआई ने इस हत्या को यहूदी समुदाय के विरुद्ध एक आतंकवादी और निर्देशित हिंसा का कृत्य बताया है। पुलिस ने बताया कि बुधवार को स्थानीय समय अनुसार रात 9:08 पर वॉशिंगटन डीसी में कैपिटल यहूदी संग्रहालय में एक कार्यक्रम के बाद यारोन लिंस्चिंस्की और सारा लिन मिलग्रिम की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घरेलू शेयर बाजार में शुक्रवार को थोड़े मिले जुले संकेत हैं। सबसे बड़ा ट्रिगर विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली है। कल की गिरावट में फिस ने जमकर बेचा है। कैश में 5,000 करोड़ समेत नेट 11,675 करोड़ की बिकवाली की तो घरेलू फंड्स ने 3,700 करोड़ के शेयर खरीदे थे। अमेरिका में ट्रंप का टैक्स बिल निचले सदन में पास होने से अमेरिकी बाजारों पर दबाव बढ़ा है। डाउ दिन की ऊंचाई से 230 अंक गंवाकर सपाट बंद तो नेस्डेक में सिर्फ 50 अंकों की बढ़त थी। गिफ्ट निफ्टी 50 अंक चढ़कर 24,700 के पास है। डाउ फ्यूचर सपाट तो निक्केई में 250 अंकों की तेजी थी। ऐश्वर्या राय पिछले 23 सालों से कांस फिल्म फेस्टिवल में अपना जलवा बिखेर रही हैं। ऐसे में हर साल उनके लुक को लेकर फैंस के बीच भी एक्साइटमेंट देखने को मिलती है। इस बार हसीना ने साड़ी पहनकर सिंदूर लगाए। जैसे ही रेड कारपेट पर एंट्री ली तो हर कोई उन्हें देखता रह गया और सुहागन के रूप में हसीना छा गई। तो दूसरे दिन उनके वेस्टर्न लुक की हाईलाइट वेडिंग रिंग बन गई, जहां तलाक होगा तुम्हारा वाला तेवर लिए हसीना कमाल लगी। दरअसल साड़ी के बाद हसीना 22 मई को ब्लैक शिमरी गाउन पहनकर रेड कार्पेट पर आई, जिसके साथ उन्होंने स्टाइलिश कैप करी तो उस पर श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक लिखा था, जिसके साथ वह भारतीय संस्कृति को वेस्टर्न पहनावे के साथ खूबसूरती से फ्लॉन्ट कर गई। वहीं नजरें जब उनके हाथों पर गई तो रिंग्स पर अटक गई, जिसमें शादी वाली भी रिंग है। हेराफेरी 3 से परेश रावल के निकलने के बाद फैंस उनके आइकॉनिक रोल बाबू भैया को लेकर चर्चा कर रहे हैं। लोग डिमांड कर रहे हैं कि परेश की जगह अब पंकज त्रिपाठी को बाबू भैया का रोल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी लोग मेकर्स को टैग करके यही डिमांड कर रहे हैं कि अगर परेश फिल्म का हिस्सा नहीं हुए तो उनकी जगह पंकज त्रिपाठी को कास्ट किया जाए। अब इन सभी पर पंकज ने रिएक्शन दिया है।
बॉलीवुड हंगामा से बात करते हुए पंकज त्रिपाठी ने कहा कि उनको भी पता चला है कि लोग ये डिमांड कर रहे हैं, मगर वो इस पर विश्वास नहीं करते। पंकज ने कहा, हाँ वो पढ़ा मैंने भी है, मैंने भी ये सब सुना, मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। परेश सर कमाल के अद्भुत अभिनेता हैं, उनके सामने तो मैं जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ उनका, तो मुझे नहीं लगता कि मैं उपयुक्त व्यक्ति हूँ। प्लेऑफ की लड़ाई खत्म होने के बाद इंडियन प्रीमियर लीग 2025 और दिलचस्प हो गई है। अब प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी 4 टीमों में टॉप 2 पर आने की जद्दोजहद है और नीचे वाली टीमें खेल बिगाड़ने का आनंद ले रही हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स गुरुवार को यही किया। ऋषभ पंत की टीम खुद तो प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है, लेकिन उसने गुजरात टाइटंस को हराकर उसका खेल भी काफी हद तक बिगाड़ दिया है। LSG ने जब गुजरात को हराया तो उसके खिलाड़ियों से ज्यादा खुशी 2 टीमों को हुई होगी। ये टीमें हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और पंजाब किंग्स। अब यह बात किसी से छिपी नहीं है कि IPL 2025 के प्लेऑफ के लिए 4 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं। ये टीमें हैं गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस। अब इन 4 टीमों में टॉप 2 पर पहुंचने की जंग चल रही है। टॉप 2 में रहने का फायदा यह होता है कि अगर वह प्लेऑफ में एक मैच हार जाए तो भी उसे फाइनल में पहुंचने का दूसरा मौका मिलता है।